दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीटी ये 3 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके डेट फिर से रिलीज़ हो चुके हैं। कुछ एग्ज़ाम आपके जुलाई में होने हैं, कुछ एग्ज़ाम आपके अगस्त में होने हैं। पहले हम अगर यूजीसी नेट परीक्षा की बात करें तो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम हो रहा था, जिसमें पेपर लीक की स्थिति सामने आई। 18 जून को आपका एग्ज़ाम था, पेपर लीक हो गया। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला लिया कि एग्ज़ाम को फिर से सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड कराया जाए। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के छात्र हैं, उनमें ये दुविधा है कि भाई ऑनलाइन अच्छा कि ऑफ़लाइन अच्छा। मेरे से भी कई सारे कमेंट में फ़ोन करके ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में सर क्या डिफ़रेंस है, और अगर ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होता तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता या ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों बेहतर है। साथियों देखिए, क्या है कि समय के साथ हमें मॉडर्न होने की आवश्यकता है। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम एक पारंपरिक तरीका है एग्ज़ाम कराने का। बेशक ये एक अच्छा तरीका है, हम सभी लोग इससे यूज़ टू हैं, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो भी ट्रेडिशनल मोड में हुई है। तो एग्ज़ाम में देना, पेन पेपर मोड में देना, ओएमआर सीट पे देना, और क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास होता है तो एक एक क्वेश्चन को देखना, उसको पढ़ना, इत्मीनान से आंसर करना, ओएमआर पे उसको कलर करना, ये हमारे लिए कॉम्पैरेटिवली आसान होता है। लेकिन इसमें पेपर लीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि अगर ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा तो कम से कम 24 से 30 घंटे पहले जिस भी सेंटर पे एग्ज़ाम होना है, चाहे वो कोई स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पहुँचा दिया जाता है ताकि एग्ज़ाम को सही तरीके से समय पे करा लिया जाए। ऐसे में इस बार भी आपने देखा कि जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेपर लीक क्योंकि करोड़ों की डील होती है। तो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम वैसे तो बेहतर है। अच्छा, 1 डे 1 एग्ज़ाम होता है, एक बार में आप 10 लाख 50 लाख बच्चों को अभी एग्ज़ाम ले सकते हो क्योंकि हमारे पास जगह पर्याप्त है। लेकिन उसमें पेपर लीक की संभावना ज़्यादा रहती है, और यही कारण था कि 2017-18 के बाद से केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने ज़्यादातर एग्ज़ाम को ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में कर दिया था। अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो पेपर लीक होने के चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम होता है, क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं। आप जब तक यू कैन से आपका जब तक टाइम नहीं होता, जैसे सपोज़ करिए आपका एग्ज़ाम 9 से 12 है, तो जब 9 बजेगा तभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। उससे पहले जो आपके इन्विजिलेटर हैं उनको भी नहीं पता होता कि आपके स्क्रीन पे कौन सा सेट आएगा, सेट ए आएगा कि सेट बी आएगा। तो पेपर लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है, बट बहुत कम होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में पेन पेपर मोड है, कॉपी को चेक करना, जाँच करना, समय लगता है। 3-3 महीना, 6-6 महीना का समय लगता था रिज़ल्ट आने में। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या है कि क्विक रिज़ल्ट आ जाता है, मतलब 1 महीना, सवा महीना मैक्सिमम, कभी-कभी 15 दिन में भी आपके रिज़ल्ट्स आउट हो जाते हैं। इससे क्या है कि एक साइकिल चलता रहता है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग सभी लोग टेक्नोक्रेट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या है कि 9 से 12 या 3 से 6 ऐसा शिफ्ट होता है, समय से एग्ज़ाम हो जाता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूज़ टू होने की आवश्यकता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के साथ यूज़ टू हो जाएंगे तो ऑफ़लाइन से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सहज आपको होगा। क्योंकि इसका कारण क्या है, जब आप ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देते थे तो ओएमआर सीट पे अगर एक बार आपने कलर कर दिया, दूसरी बार आपको उसको रब करने का मौका नहीं मिलता था। जबकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी टिक किया, बट आपको बाद में जाकर के लगा कि नहीं, बी नहीं सी होगा, तो आप उसको इरेज करके सी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पूरा 3 घंटा आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने आंसर्स को चेंज कर लो, रिवीजन कर लो, है ना। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ये भी फ़ायदा है कि सारे क्वेश्चन आपके एक बार में स्क्रीन पे होते हैं। अगर आपको मन है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे जाना है, तो डायरेक्ट आप जा सकते हो। आपका मन कर गया कि क्वेश्चन नंबर 50 से मेरे को 45 पे आना है, माने पेपर, तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा मैकेनिकल और टेक्निकल वे में आपका एग्ज़ाम होता है। तो बस ये प्रैक्टिस की बात है। मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है यूजीसी नेट की भी परीक्षा में। 21 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होना है, 4 सितंबर तक एग्ज़ाम होगा। समय बहुत है, अभी भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 5 से 10 भी अगर आप मॉक टेस्ट बना लेंगे तो निश्चित रूप से आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपको आदत हो जाएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस खबर से परेशान हैं कि एग्ज़ाम फिर से ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में हो रहा है, आप परेशान ना हो। ये आपके भविष्य के लिए बेहतर है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत परेशानी नहीं है। पेपर लीक और भ्रष्टाचार का जो मामला है, सामने आने का चांसेस बहुत कम होता है। तो बहुत खुश हो जाइए, प्रैक्टिस करिए, और निश्चित रूप से हम सभी का नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, हम सभी लोग प्रोफेसर बनेंगे। ऐसी कामना के साथ मैं इसका अंत करता हूँ। आप में से किसी को कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।